हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फाइन। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। एंड आज हम करेंगे मीन्स कि हमारे चैप्टर 1 में 1 to 18 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड फॉर द 8 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। हमें क्या करना है, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स के क्या नेम करना है, पार्ट्स के, कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं एंड जिसमें हमारी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। आंसर है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस इन एंथर एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली। तो हमारी गैमेटोफाइट कहाँ पे फॉर्मेशन होती है? एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, ओवरी में हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यही था इसका आंसर। Now we come to the next question is differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. Which type of cell division occurs during these events? Name the structures formed at the end of these two events. हमें डिफ्रेंशिएट करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफ्रेंशिएट करता है, क्या डिफरेंस है बेसिकली, और सेल डिवीजन के टाइप हमें इसमें बताने, इवेंट्स बताने हैं एंड स्ट्रक्चर बताना है जो इन द एंड ऑफ द दीज टू इवेंट्स हमारे फॉर्म होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या फॉर्म होता है? मेगास्पोर्स, है ना। तो लेट्स गो टू द आंसर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। First, haploid microspores are formed from diploid microspore mother cell or pollen mother cell. तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो है वो हमारे बनते हैं किससे? एमएमसी से। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, तभी तो हमारे 4 टेट्राड फॉर्म होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं एंड वो क्या होता है? वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में haploid megaspores are formed from diploid megaspore mother cell. डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हमारे मियोसिस होके क्या बन रहा है? हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जा रहे हैं ना। ओके। इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक ऑफ एन एंथर। एंड ये किसके अंदर हो रहा है? ये हो रहा है हमारे इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसको हम पॉलन सैक भी बोल सकते हैं, जो हमारे एंथर में प्रेजेंट होता है। एंड इन मेगास्पोरोजेनेसिस इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं एंड जो हमारा न्यूसेलस प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ओके। थर्ड पॉइंट इज there are many microspore mother cells in a microsporangium. Means कि स्पोरोजिनस टिश्यू में हमारे बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? देयर इज जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन ए मेगास्पोरेंजियम। मीन्स कि सिंगल जो है हमारा मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है एंड उसी से हमारी फिर क्या बनते हैं? उसी से हमारा फिर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। द 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल आर जनरली अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मियोसिस होने के बाद एमएमसी से माइक्रोस्पोर फॉर्म होने के बाद जो है एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है। हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स क्या जॉइंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट इन मेगास्पोरोजेनेसिस इज
the 4 megaspores formed from a megaspore mother cells are arranged in the form of a linear tetrad. माइक्रो में तो हमारा टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, बट इन मेगास्पोरोजेनेसिस इसमें एक लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन ए टेट्राड आर फंक्शनल. जो भी हमारे मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स 4 हमें मिलते हैं तो वो चारों जो है वो फंक्शनल होते हैं. बट in megasporogenesis only 1 megaspore remains functional while other 3 degenerate. तो मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 जो है हमारे डीजनरेट हो जाते हैं एंड जो एक सिंगल बचता है वो ही हमारा बनता है मेगास्पोर मदर सेल, जो आगे जाके हमारा एम्ब्रियो सेक फॉर्म करेगा और सीड बनाएगा. क्लियर है? क्लियर है. Now we come to the sixth point is the microspore give rise to male gametophyte. Microspore क्या give rise देता है? To male gametophyte which is final is pollen grain. Pollen grain क्या है हमारे? Male gametophyte. And the functional megaspore give rise to a female gametophyte. And जो हमारा functional megaspore बच जाता है एक फीमेल पार्ट में is वो राइज देती है टू फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सेक. क्लियर है डिफरेंस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में? क्लियर है. ओके, तो हमने डिफरेंस तो बता दिया, बट क्वेश्चन में हमसे एंड प्रोडक्ट्स भी पूछे गए थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड प्रोडक्ट्स की क्या बनता है बेसिकली. तो लेट्स रीड. Meiosis occurs during micro and megasporogenesis. Meiosis जो है वो माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, तब meiosis होती है. तो meiosis से ही तो बेसिकली माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, मेगास्पोर्स बन रहे हैं ना. माइक्रोस्पोर्स pollen grain are formed at the end of the microsporogenesis. जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है जिसको हम pollen grains भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डेवलपिंग pollen grains ही हैं, तो एट द एंड वो क्या बनाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? माइक्रोस्पोर्स. क्लियर है? क्लियर है. वेयर एज जबकि फीमेल गैमेटोफाइट में जो कि एम्ब्रियो सेक है उसके एंड में एट द एंड ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा क्या बनता है? इज एम्ब्रियो सेक. क्लियर है? क्लियर है. दोनों में हमारे क्या फॉर्म हो रहे हैं? दोनों में हमारे फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहे हैं. क्लियर है? क्लियर है. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. pollen grain, sporogenous tissue, माइक्रोस्पोर टेट्राड, pollen mother cell, मेल गैमेट्स. तो हमें धीरे धीरे कैसे जो है डेवलपमेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से और pollen grains तक, मेल गैमेट्स तक, उसको हमें सीक्वेंस करना है करेक्टली. तो लेट्स डू. सबसे पहले आता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, देन हमारे धीरे धीरे वो किस में फॉर्म होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं? pollen mother cell. इसमें फिर होती है हमारी मियोसिस. मियोसिस के बाद बनता है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड में डिहाइड्रेशन होके चार जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं एंड अपनी डेवलपमेंट फर्दर ड्राई होके डेवलपमेंट करके बन जाते हैं pollen grain. pollen grain में आ जाते हैं हमारे 2 मेल गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. क्लियर है? क्लियर है. नाउ वी कम टू question number 4. With a neat labeled diagram describe the paths of a typical angiosperm ovule. हमें जो एक डायग्राम के साथ उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है और अच्छा सा डायग्राम बनाना है. तो लेट्स मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पहले देख लेते हैं हम अपना डायग्राम. अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये देखिए, ये हमें दिख रहा है अपना एम्ब्रियो सेक जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूसेलस के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सेक.
एंड एम्ब्रियोसेक में क्या है हमारा, चिलाजल एंड पे हमारे एंटीपॉडल्स हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं, सिनोजिड्स हैं साइड में, और बीच में हमारा एग सेल है. एंड हियर इज चिलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम. एंड ये है हमारी इनर इंटेग्यूमेंट, ये है हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट. क्लियर है, क्लियर है. एंड ये हमारा कुछ वेस्कुलर स्ट्रैंड है जो इसको सपोर्ट करता है बेसिकली. तो ये फ्यूनिकुलस है. तो यही था बस हमारे डायग्राम के लिए. नाउ लेट्स मूव टू इट्स थियोरी पार्ट. तो इसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम का गिवन है. तो ये है उस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर प्रॉपरली. The ovule is stalked and is reached to the placenta by means of stalk called funicle. Funicle से वो कहाँ तक रीच होता है, वो प्लेसेंटा तक. एंड एक ये क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. सेकेंड पॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन एन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. जो जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का उसको हम बोलते हैं हाइलम. Sometimes the funicle extends beyond the hilum to form a ridge called raphe. इसको आपको समझने का कोई नीड नहीं है, बट जस्ट समझ लीजिए कि थोड़ा सा जब फ्यूनिकल जो है एक्सटेंड कर जाता है हाइलम से तो उस रिज को हम रैफे बोल देते हैं. क्लियर है, क्लियर है. The ovule is surrounded by 1 or 2 protective multicellular integuments जिसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट encircles the ovule entirely except at the tip, resulting in a small opening called micropyle. तो इंटेग्यूमेंट हमारे ओव्यूल को पूरी तरीके से कवर करता है बट एक टिप से नहीं करता है जिसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारी पोलन ट्यूब आनी होती है. The basal part of an ovule opposite to the micropyle is called chalaza. जो हमारा end opposite to the micropyle end है तो उसको हम chalaza बोलते हैं. The cells with high or abundant reserve food material enclosed within an integument is called nucellus. Means कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है एंड जो इंटेग्यूमेंट्स के बाहर जो प्रेजेंट है वो है हमारा कौन, न्यूसेलस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेसिकली, है ना. द फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस इज कॉल्ड ए एम्ब्रियोसेक. जो हमारा न्यूसेलस के विद इन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोसेक. क्लियर है, क्लियर है. Now we come to the question number 5th. What is meant by monosporic development of a female gametophyte? क्या मतलब है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का फीमेल गैमेटोफाइट में? Out of 4 of microspore 3 degenerates and only 1 remains functional, which develops into a female gametophyte or embryosac. तो हमारे जो मेगास्पोर्स बनते हैं आफ्टर द मियोसिस तो उसमें से 3 तो हमारे डीजनरेट हो जाते हैं एंड जो हमारा एक बचता है तो वही हमारा फर्दर जाके डेवलप करता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं. बिकॉज 3 हमारे डीजनरेट हो रहे हैं न्यूक्लियाई, एक बच रहा है तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. दैट इज़ व्हेन एम्ब्रियोसेक develops from one single megaspore is called monosporic or monosporic embryosac. क्लियर है, क्लियर है. Question number 6. With the knee diagram, explain the 3-celled 8-nucleate nature of 7-celled 8-nucleate नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब देखते हैं इसका आंसर. फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक इज स्मॉल ओवल
स्ट्रक्चर क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक? एक स्मॉल एंड ओवल स्ट्रक्चर का है जिसमें हमारे 3 सेल्ड एग अपैरेटस है एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड 3 एंटीपोडल सेल्स है एट द चलाजल एंड एंड 1 बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल। क्या है? एक बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल है। हेंस इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो ये टोटल मिलके हमारे बन गए 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट वाला स्ट्रक्चर। नाउ वी कम टू द एग अपैरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स। एग अपैरेटस में क्या है? हमारे 2 सिनर्जिड्स हैं एंड एग सेल है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड हैव सेलुलर थिकनिंग्स कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो एग अपैरेटस के पास 2 साइड में हमारे सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स के पास अपना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं एंड वो क्या करता है? वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। दैट हेल्प्स इन गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। Second, antipodal cells, chalazal end of embryo sac contain 3 cells of various shapes. जो एंटीपॉडल सेल्स वो चलाजल एंड पे हैं ऑफ एम्ब्रियो सैक जो कंटेन करता है 3 वेरियस शेप्स एंड साइज जिसको हम बोलते हैं एंटीपॉडल सेल्स। ओके। नाउ अब बचता है हमारा थर्ड पार्ट विच इज सेंट्रल सेल। It is the single and largest cell which is bounded by a membrane of embryo sac. क्या है? ये largest है, single है and bounded है membrane से embryo sac। It contains 2 polar nuclei which later fuse to form diploid secondary nucellus. ये कंटेन करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, बाद में जो है ये फ्यूज़ कर जाता है एंड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट तो हमारा फ्यूजन कर लेता है एग के साथ एंड फर्टिलाइजेशन करता है एंड दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाता है हमारे इन सेकेंडरी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म विच फॉर्म्स एंडोस्पर्म जो आगे जाके फर्दर पेन जो है वो आगे जाके क्या फॉर्म कर देता है? एंडोस्पर्म। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आर कैस्मोगेमस फ्लावर्स कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि कैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है क्या हो सकती है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स? हमें रीज़न दो। ओके। आंसर इज कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड स्टेमेंस एंड स्टिग्मा विच फैसिलिटेट्स क्रॉस पॉलिनेशन। कैस्मोगेमस फ्लावर्स हमारे ओपन फ्लावर्स है जिसके पास एक्सपोज्ड जो है स्टेमन एंड स्टिग्मा है जो फैसिलिटेट करते हैं हमारी क्रॉस पॉलिनेशन को। नो क्रॉस पॉलिनेशन occurs in फ्लावर्स आर क्लोज। कोई क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड हैं, उनके अंदर कोई पॉलन ग्रेन जा ही नहीं सकते एंड नेवर ओपन। देयरफॉर नो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉसिबल। तो कोई भी पॉलन ग्रेन का अंदर जाना इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्लियर है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन 2 strategies evolved to prevent सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। कोई भी चीज़ हमें डिस्क्राइब करनी है जो प्रिवेंट करता है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को। फर्स्ट इज मैचुरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। डाइकोगैमी मीन्स हम सिंक्रनी भी बोल सकते हैं। मैचुरेशन जो है वो दूसरा वर्ड डाइकोगैमी का अदर वर्ड है हमारा सिंक्रनी, कि वो सिंक्रनी पे है या नहीं है तो दोनों साथ में मैच्योर होते हैं मेल और फीमेल पार्ट। अगर नॉन सिंक्रनी है तो मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे हमारे मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ एंथर जो है वो अलग अलग टाइम पे जो है हमारे मैच्योर हो जाते हैं जिससे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिससे कि वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के होने से। प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल फ्लावर्स
तो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन को बचाना है तो हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि हमारी सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम % ऑफ चांसेस हो जाए होने के, है ना। क्लियर है, क्लियर है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज? हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और क्यों जो है सेल्फ पॉलिनेशन जो है सीड फॉर्मेशन को लीड नहीं करता है एंड सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज में। compatible or self sterility is the inability of a bisexual plant to produce viable seeds on self pollination. तो क्या है ना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि जो हमारा सेम फ्लावर है ना, तो वो जब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब आता है तो वो कई बार जो है इनकम्पैटिबल हो जाते हैं एंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग फंक्शनल gametes since fertilization does not place. जबकि मेल और फीमेल गैमेट्स बनने चाहिए थे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती है उनमें, कोई भी सीड जब प्रोड्यूस नहीं होता है. इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पेस्टल. तो बेसिकली क्या है, ये एक बेसिकली मेथड ही है जिससे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट होता है एंड इनहिबिट करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को पिस्टल में. या दैट इज इट फॉर द आंसर. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज बेगिंग टेक्निक? हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? आंसर, इट इज़ द कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट. बेगिंग क्या है? बेगिंग है जब हम अपने एंथर को प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर से हटा देते हैं तो हम जो हमारा फिर बच जाता है फीमेल वाला पार्ट, तो उसको हम बैग के साथ एंड उसको हम बोलते हैं, उस कवरिंग को बोलते हैं हम बैगिंग करना. विद बटर पेपर टू अवॉइड देयर कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन पॉलेंस ड्यूरिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. हम कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जो नीड वाले पॉलन ग्रेन्स है उसको डस्ट करना था, तो उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा ना उस स्टिग्मा को कि वो किसी और पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ना करे, तो इसलिए हमारी ये बैगिंग का प्रोसेस होता है. तो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. नेक्स्ट 8 क्वेश्चन वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पार्ट. एंड या हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.